नमस्कार दोस्तों, इक्विटी पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे क्या म्यूचुअल फंड्स के बारे में। तो कहा जाता है कि म्यूचुअल फंड्स सही है, तो क्या म्यूचुअल फंड्स सही है? तो इस बारे में हम बात करेंगे। तो मेरा टेक अवे है कि नहीं, म्यूचुअल फंड सही नहीं है और इसके कुछ कारण हैं। तो वैसे तो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन मोटा मोटा 3-4 रीज़न ही हम बात करेंगे। तो पहला जो रीज़न है कि ओवर डाइवर्सिफिकेशन। आप देखेंगे कि कभी भी एक म्यूचुअल फंड में आप जाएंगे तो उसका जो स्टॉक लिस्ट है उसको आप अगर देखेंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा कि लगभग 70-80 स्टॉक है। और आपका जो भी म्यूचुअल फंड है उसमें एवरेज ऐसा ही होता है। तो अगर हमारे यहाँ पे स्टॉक लिस्टेड ही है 6000 और मान लीजिए कि आपके पास 5 या 6 म्यूचुअल फंड्स है और उसमें इस तरीके से एवरेज में 70-75 स्टॉक्स है, तो आप देखिए कि आपका जो पैसा है वो कितना बड़ा स्टॉक पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट हो रहा है और इतना ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है। तो इसके जो इफ़ेक्ट्स होते हैं वो आपके रिटर्न्स में आ जाते हैं कि आपका पैसा ग्रो नहीं कर पाता। जो एक्चुअली में ग्रो करना चाहिए उतना ग्रोथ आपको नहीं मिलता। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसको मैं एग्री नहीं करता हूँ कि इतना ज़्यादा जो डाइवर्सिफिकेशन है इससे ओवर डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है और इसके फल जो रिज़ल्ट होते हैं वो आपके रिटर्न्स जनरेट नहीं हो पाते। दूसरा जो है वो है एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो हर एक म्यूचुअल फंड्स में होता है और वो लगभग 1.5 से 2%, कभी कभी तो 2% से भी ज़्यादा होता है किसी किसी फंड में। और ये एक्सपेंस रेशियो ऐसा नहीं है कि आपका प्रॉफिट हो रहा है तो वहाँ से कट रहा है, लेकिन अगर आपका फंड किस प्रॉफिट में नहीं भी है और वो अगर माइनस में भी है तब भी ये एक्सपेंस रेशियो हर साल आपके अकाउंट से डिडक्ट होते जाएंगे। तो अगर इसका कंपैरिजन आप करेंगे तो आप देखेंगे कि लगभग 15 साल का अगर आप एक टैली करेंगे तो वहाँ लगभग आपका 70% का जो है रिटर्न वो चला जाता है इस एक्सपेंस रेशियो के हिसाब से, क्योंकि वो CAGR में कैलकुलेट होता है। और दूसरा है, इसके बाद जो पॉइंट है वो है डिविडेंड। जो स्टॉक्स आपका म्यूचुअल फंड्स में है, किसी भी कंपनी का जो भी स्टॉक जो आपके म्यूचुअल फंड्स में है, वहाँ जो डिविडेंड आता है वो आपको दिया नहीं जाता म्यूचुअल फंड्स थ्रू। तो वो डिविडेंड कहाँ जाता है इसका कोई हिसाब ही नहीं है और ये कभी आपको डिस्क्लोज ही नहीं किया जाता कि डिविडेंड्स कहाँ जाते हैं, क्या होते, कुछ भी नहीं। और एक्चुअली में एवरेज अगर आप देखेंगे तो किसी भी एक कंपनी का अगर शेयर आपने लिया है तो ज़्यादा से ज़्यादा वो कंपनी लगभग अपना जो उसका प्राइस है उसका लगभग 1.5 या 2% यील्ड देता है, डिविडेंड यील्ड देता है जब वो दे देता है। तो ये इस तरीके से अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो साल में आपका जितना भी कैपिटल किसी एक स्टॉक में है तो लगभग आप वहाँ मान लीजिए 5 से 7% या कभी कभी 10% तक भी डिविडेंड आ जाता है। तो ये जो बड़ा पैसा है ये भी आपके अकाउंट से वो ले लेते हैं जो आपको नहीं मिलता। और इसके बाद आता है फंड मैनेजर्स की जो सैलरी है। आप देखेंगे कि जो भी नए म्यूचुअल फंड्स है वहाँ पे फंड मैनेजर्स अपॉइंट किए जाते हैं, पुराने भी होते हैं। और हर फंड मैनेजर की जो सैलरी है वो बहुत बड़ा अमाउंट का है, लगभग 40 करोड़ 50 करोड़ ऐसा होता ही है। और अगर कोई छोटा म्यूचुअल फंड है तो उसमें तो भी होता है, लेकिन उसमें आप मान लीजिए लगभग 10 करोड़, इससे नीचे तो होता ही नहीं, मैंने तो आज तक देखा नहीं है। तो ये मोटा मोटा 4 जो फैक्टर है इसके बेसिस पर मैं कह सकता हूँ कि सिर्फ म्यूचुअल फंड सही नहीं है और जो रिटर्न्स वो बोलते हैं उसमें भी एक ऐसा फैक्टर आ जाता है, फिर मार्केट का भी सिनेरियो होता है। और दूसरी बात, कभी कभी कुछ म्यूचुअल फंड्स में जो स्टॉक्स होते हैं उसको वो बेच नहीं पाते, तो वो एक और फैक्टर है कि वो जब ख़रीदना होता है तब वो बेच देते हैं फंड मैनेजर्स, क्योंकि उनके पास कंट्रोल नहीं रहता है। क्योंकि उनके पास एक ही चीज़ होती है कि पैसा अगर आया उनके अकाउंट में तो उनको वो ख़रीदना ही पड़ेगा,
अगर वो ख़रीदने का टाइम भी नहीं है फिर भी वो 10% से ज़्यादा पैसा नहीं रख सकते, ये एज ऑफ रूल है। तो इसीलिए उनको ख़रीदना पड़ता है, जब भी उनके पास पैसा होता है तो उनको ख़रीदना पड़ता है। तो वो जब एक्चुअली में ख़रीदने का वक्त आता है तो वो नहीं कर पाते, और जब एक्चुअली में बेचने का आता है तो वो उल्टा ही उनको खरीदते हैं। तो ये कुछ कारण हैं जो कि एक्चुअली में म्यूचुअल फंड्स के लिए भी रिटर्न्स हैम्पर होते हैं, और इससे जो है वो एंड यूज़र जो इन्वेस्टर है उनको भी बहुत ज़्यादा इसका जो है नुकसान उठाना पड़ता है। और एक और बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि हर इंडिविजुअल को अपने हिसाब से कुछ ना कुछ रिसर्च करके आपको देखना पड़ेगा। कंपनी आप देखिए, उनके फंडामेंटल्स देखिए, और उनके जो फ्यूचर प्लानिंग्स है उसके ऊपर आप देखिए, और अपना खुद का इन्वेस्टमेंट प्लान तैयार कीजिए, और अपने डिसीजन मेकिंग में आप इसको बनाइए। क्योंकि ये जो म्यूचुअल फंड्स के पीछे लोग रह जाते हैं, फिर ये आपको कोई नॉलेज नहीं होता मार्केट के बारे में, आपको कुछ पता भी नहीं होता, और आप कभी भी कोई अच्छी कंपनी जो है उसको ढूंढ भी नहीं पाते। एक कंपनी अगर आपने सही चुन लिया और अगर वो आपके पोर्टफोलियो में आ गया तो आपके लिए वो एक गेम चेंजर हो सकता है। तो आज ये मेरा म्यूचुअल फंड का इसी वीडियो था। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। नमस्कार।